हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ मैथ्स बाय अनुराग सिंह। तो आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है ये परसेंटेज में ही एक टॉपिक पूछा जाता है वेन डायग्राम। आज मैं इसे बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो वेन डायग्राम जानते क्या होते हैं, ये हम क्लास 11th में भी वेन डायग्राम पढ़ते हैं। तो आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। जो बच्चे 12th में अच्छे से नहीं पढ़े, उन्हें ये टॉपिक भूल गए होंगे, तो फिर से कंपटीशन में परसेंटेज में टॉपिक आता है। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। देखो वेन डायग्राम होता क्या है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक क्लास में बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ्स पसंद है, मैथ्स उनका फेवरेट है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका इंग्लिश फेवरेट है। तो इसको हम लोग कैसे डोनेट करते हैं, एक सर्कल ऐसे बनाते हैं और दूसरा ऐसे। जो ये बना रहा हूँ इसको आप लिखते जाइएगा अपनी कॉपी में अच्छे से, क्या कौन सी चीज़ क्या डोनेट करती है। ये डोनेट कर रहा है मैथ के पूरे बच्चों को और ये डोनेट कर रहा है इंग्लिश के पूरे बच्चों को। ये जो बीच का कॉमन पार्ट है, ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है दोस्त जिनको मैथ और साथ में मैथ और इंग्लिश, ये जो कॉमन पार्ट होते हैं ये उन बच्चों को रिप्रेजेंट करता है जो मैथ और साइंस दोनों पसंद करते हैं। मैथ्स और इंटरसेक्शन इंग्लिश, ठीक है, ये उनको रिप्रेजेंट करता है। अगर सिर्फ मैं इतने की बात करूं, सिर्फ इतने पोर्शन की, ये ब्लैक वाला ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन रिप्रेजेंट करता है उन बच्चों को, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली मैथ, क्या पसंद करते हैं, जिनको केवल मैथ पसंद है, दूसरा सब्जेक्ट नहीं पसंद होता है। फिर ये अगर पूरे इंग्लिश में से ये कॉमन वाला पार्ट हटा देते हैं तो ये जो बचा हुआ पार्ट होता है, ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है जिनको ओनली इंग्लिश पसंद है। क्या पसंद है, ओनली इंग्लिश, जिनको केवल इंग्लिश पसंद है। ये केवल इंग्लिश वाला इतना पार्ट, इस सर्कल के इस साइड वाला पार्ट, ये केवल मैथ वाला पार्ट, ये है जो दोनों पसंद करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये वेन डायग्राम पढ़ते हैं। अब एक चीज़ और जान लीजिए, हम लोग इसे इस सर्कल में बनाते थे, ऐसे एक स्क्वायर बनाते थे या रेक्टेंगल बनाते थे। ये क्यों बनाते थे ज़रा देखो, मान लेते थे ये पूरी क्लास है, पूरी क्लास में कुछ सब बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे जिनको कुछ भी नहीं पसंद है, कुछ ऐसे हैं जो मैथ भी नहीं पसंद करते, इंग्लिश भी नहीं पसंद करते। तो उनको हम लोग इसके अंदर मान लो 100% स्टूडेंट थे, 100%। 5% ऐसे बच्चे हैं 100 में से जो कुछ नहीं पसंद करते, ना उनको मैथ पसंद है ना इंग्लिश। तो हम उसको इस रेक्टेंगल के अंदर नहीं रखते थे, 5 हम अलग रखते थे। हम 95 इसके अंदर रखते थे, 95। तो ये 95 वो बच्चे होते हैं जिनको कुछ ना कुछ पसंद है। क्या है ये, वो 95% है जिनको कुछ ना कुछ क्या होता है, पसंद होता है। चाहे मैथ पसंद हो, चाहे केवल मैथ हो, चाहे केवल इंग्लिश हो, चाहे दोनों, ये जो पसंद करते वो ये बच्चे ही हैं। ये 5% वो बच्चे होते थे जिनको नाइदर इंग्लिश नॉर मैथ वाले, नाइदर इंग्लिश और नॉर मैथ, ये वो बच्चे होते थे। इसको फिगर अपने कॉपी में बना लीजिए सारी चीज़ें। ये इसके अंदर वही बच्चे आते हैं जिनको कुछ ना कुछ पसंद है, जिनको नहीं पसंद होता वो इसके बाहर रखते हैं। जैसे 100% बच्चे थे तो 5 को कुछ नहीं पसंद है, वो बाहर। 95 को कुछ ना कुछ पसंद है, ये ओनली इंग्लिश वाले हैं, ओनली मैथ वाले हैं, ये बोथ वाले हैं। अब देखिए क्वेश्चन से आप ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे, तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ। अब मैं इसे हटा रहा हूँ, जैसे इसे बोलते थे इंटरसेक्शन और इसे बोलते थे यूनियन। क्या बोलते थे, इंग्लिश और मैथ दोनों को पसंद करने वाले, ये साइन होता था यूनियन का, जो दोनों में आता था, और ये होता था इंटरसेक्शन का साइन। और इसके लिए मैं एक फॉर्मूला भी लिखवा दूँ। इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट होता था जिनको दोनों पसंद होता था, ये इंटरसेक्शन पार्ट है। एक फॉर्मूला और नोट कर लीजिए, एन नंबर को रिप्रेजेंट करता है,
मैथ यूनियन इंग्लिश इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक मैथ प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक मैथ एंड इंग्लिश बोथ। नंबर मैथ बोथ का मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन, सॉरी। ये हो गया। इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये फॉर्मूला, ये नोट कर लीजिए अपनी अपनी कॉपी पर। अब देखो ये हम माइनस सब्ट्रैक्ट में क्यों आता था, क्योंकि जैसे ही हम, देखो ये समझा देता हूँ, जैसे मैथ का बच्चा लिए तो मैथ पूरा आ गया बच्चे, ये पूरा सर्कल मैथ का हो गया, मैथ में पूरे में ये बच्चा काउंट हो चुका है, ठीक है। फिर पूरे इंग्लिश के बच्चे लिए तो इंग्लिश के बच्चे लेने में फिर ये काउंट हो गया, ये 2 बार काउंट हो गया, जबकि ये टोटल बच्चा 95% जो बच्चा जिनको कुछ ना कुछ पसंद है उसमें ये बच्चे डबल काउंट हो गया, तो एक बार इसको क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। इस वजह से फॉर्मूला इस तरह से बनता है। अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 80% जो बच्चे उनको इंग्लिश पसंद है, 85% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैथमेटिक्स पसंद है, 73% बच्चे ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद है। तो आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ, कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ही नहीं पसंद है या दोनों में ही फेल है। बोला गया है, मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश को पसंद करने वाले 80% स्टूडेंट हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश पसंद है, 85% ऐसे हैं जिनको मैथ पसंद है, ये मैथ में पास है, ये सॉरी पास वाला है, 85% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में पास हैं, और 73% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। दोनों में का मतलब कॉमन पार्ट है, दैट इज इंटरसेक्शन। 70% आपको निकालना है कितने ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में पास नहीं, दोनों में फेल है। तो देखो कितनी आसानी से हो सकता है। ये फॉर्मूला जो मैंने बताया था ये एक ही चीज़ पे लगता है, उसी फॉर्मूले से ही हो जाएगा। ये देखिए टोटल आपको निकालना है, ये पास का सब पास दे रखा है, ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास, तो हम पास का ही ये फॉर्मूला लगेगा, इंग्लिश और मैथ टोटल मतलब यूनियन इज इक्वल्स टू मैथ को पसंद करने वाले या मैथ में पास होने वाले प्लस इंग्लिश में पास होने वाले माइनस दोनों में पास होने वाले। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखिएगा, जैसे मैथ में पसंद, इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे 80%, मैथ में पास होने वाले 85%, ऐड करते हैं, माइनस दोनों में पास होने वाले 70 हैं, तो 70 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि डबल काउंट है इसके अंदर, तो ये आगे इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 10 आ गया, तो ये कितना निकल के आ गया 95%। नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल, ये टोटल बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, कुल मिला के सब, तो कहीं ना कहीं 95% बच्चे ऐसे हैं जो चाहे एक सब्जेक्ट में चाहे दोनों सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं क्या होंगे, पास होंगे, किसी ना किसी रूप से 95% पास होंगे, चाहे वो इंग्लिश में पास हो, चाहे मैथ में पास हो, चाहे दोनों में पास हो, किसी एक में टोटल मिला के 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पास हैं। तो तुमसे पूछा गया कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में सब्जेक्ट में फेल हैं। टोटल 100% बच्चे थे, 100 में 95 हटाना पड़ता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं 95% क्या है, कहीं ना कहीं पास है। अगर कहीं ना कहीं पास हो गया होगा तो 95 में काउंट हो गया होगा, शायद केवल मैथ में पास हो तो भी गिन गया होगा, केवल इंग्लिश में पास है तो भी काउंट हो गया होगा, दोनों में पास है तो भी काउंट हो गया होगा 95 में। तो जैसे 100 से 5% जो बच्चा ऐसा आया, ये बच्चा नाइदर इंग्लिश नॉर मैथ, ठीक है, ना इंग्लिश में पास है ना मैथ में पास है, दोनों में फेल बच्चा होगा। ये इनको रिप्रेजेंट करता है। अगर इसको वेन डायग्राम से देखें तो वेन डायग्राम में ऐसे बनाते थे, मैं छोटा बना देता हूँ, ये बना लेते हैं, मान ली मैथ और इंग्लिश। अब देखो इसको मैं सब तोड़ के लिखता हूँ इसमें, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा करता हूँ। देखिए ये मैथ हो गया, ये इंग्लिश हो गया, मैथ इंग्लिश।
85% बच्चा मैथ में पास है, ये पूरा 85 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 70 दोनों में पास है, तो 70 बीच में आएगा, ये 70% स्टूडेंट है। अब मैथ 85 है तो 70 इधर है, तो बचा हुआ 15% कहाँ होगा, इसमें होगा। ये बच्चा केवल मैथ में पास होगा, किसमें, ओनली मैथ में। अगर पूछा जाता कितना परसेंट बच्चा केवल मैथ में पास है, ओनली मैथ, तो 15%। पूछा जाए कितना परसेंट बच्चा केवल इंग्लिश में पास है, तो पूरा 80 है, तो 70 इसमें भी पास है, तो 10% जो बच्चा बचा ये कहाँ से है, ओनली इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो केवल और केवल इंग्लिश में पास है। ठीक है, तो ये 5%, 15% ओनली मैथ, 10% ओनली इंग्लिश, और 95% जो निकल के आए वो ये बच्चा है, कहीं ना कहीं पास है। और जो 5% दोनों में फेल है उसको बाहर लिखते थे, या कहीं पर भी लिखते थे बाहर। इसमें 95 ये टोटल पास वाला है, 15 केवल मैथ में, 70 दोनों में, ये बोथ वाला है, बोथ इंग्लिश और मैथ, मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आप इसको ऐसे बना के नोट कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने सारी चीज़ें निकाल के आप लोगों को दिखा दी, ये कहीं ना कहीं कौन पास है, कितना पास है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन बोल रहा है, अब मैं इस तरह से डिटेल, जो आसान होंगे उनको डिटेल नहीं लिखूंगा। देखिए ओरल क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्लास में 70% ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, 65% ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी बोलते हैं, 27% ऐसे बच्चे हैं जो कोई भाषा नहीं बोलते, नन ऑफ द लैंग्वेज। और बताना है आपको कितने % ऐसे बच्चे होंगे जो दोनों भाषा बोलते हैं। ये मैं हटा रहा हूँ। देखो ये हो गया, हाँ। 70% इंग्लिश बोलने वाले, 70% हिंदी बोलने वाले 65%, और 27% ऐसा बच्चा है जो कुछ भी नहीं बोलता है। देखो ये और ये और ये एक 27% बच्चा बाहर चला गया, डायरेक्ट कुछ नहीं बोलता है वो। तो जो बाहर टोटली चला गया उसको काउंट नहीं करेंगे। 100 में 27 माइनस कर दो, बचा 63% या 73। ये वो बच्चा है जो कुछ ना कुछ बोलता होगा। ये है टोटल इंग्लिश यूनियन हिंदी, चाहे इंग्लिश बोलता हो, चाहे हिंदी बोलता हो, चाहे दोनों बोलता हो, कोई ना कोई बोलने वाला, ये 73% बच्चे हैं। अब देखिएगा 73 टोटल बच्चा, 73 ऐसा बच्चा जो कुछ ना कुछ क्या है बोलता है। तो ये 73 जो बच्चा होगा, फॉर्मूले पे ही रख रहा हूँ, 70 + 65 माइनस ना हिंदी बोलने वाला ना इंग्लिश बोलने वाला, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए 73 से कितना % ज़्यादा आ रहा है, ये से हटा 3 और ये इधर आएगा तो 62%। ये 62% ऐसा बच्चा है जो दोनों भाषा बोलता होगा। ये वही मैंने फॉर्मूले पे ही रखा है, इंग्लिश यूनियन हिंदी इज इक्वल्स टू इंग्लिश केवल हिंदी, और ये हो गया बोथ वाला माइनस। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो बस मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी, और ये मुझे निकालना है दोनों भाषा बोलने वाले। तो दोनों भाषा बोलने वाले कितने होंगे, 62% ऐसे बच्चे होंगे डायरेक्टली। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, इजी था। तीसरा क्वेश्चन है, ये हटा रहा हूँ। देखिए 70% बच्चे इंग्लिश में पास होते हैं, 80% बच्चे मैथ में पास होते हैं, 10% दोनों में फेल हो जाते हैं। 144 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों में पास होते हैं। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने आए थे। देखो कितना इजी है, कोई टफ नहीं है।
70% इंग्लिश में पास हुए, 80% मैथमेटिक्स में पास हुए और 10% फेल हो गए। तो कुल मिला के 90% बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पास होंगे, क्योंकि 10% दोनों में फेल हो चुके हैं। तो टोटल कहीं ना कहीं पास कितने बच्चे हैं? 90%। तो देखो 90% से कितना ज़्यादा चला गया, जो पार्ट ज़्यादा चला गया इन दोनों के सम में वही है जो कॉमन पार्ट है। देखो फॉर्मूले से भी देखो, 90 जो आएगा वो 70 + 80 माइनस कॉमन पार्ट जो दोनों पसंद करते हैं, नंबर ऑफ इंग्लिश या मैथ और इंग्लिश दोनों में पास होने वाले। ये टोटल ये देखो कितना आया, 150 माइनस ए इंटरसेक्शन एम 90। तो 10, ये देखो कितना है, 60% ज़्यादा बच्चा है कि नहीं, यही 60 आएगा। जब इधर लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट 60%, ये 60% वो बच्चा होता है जो दोनों में क्या होगा, पास होगा। यही दिया है तुम्हें रियल में 144 स्टूडेंट, तुम्हें 100% निकालना है। तो 60% जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 144 को, तो 100% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 144 डिवाइड बाय 60 इंटू 100। इससे कैंसिल करें 6 की टेबल से, 6 2 12, 6 4 24। तो 240 बच्चे हैं इस जो पेपर देने आए थे। आप लोग समझ पाएंगे, उसी फॉर्मूले का यूज़ है, यही फॉर्मूले पर रख रहा हूँ। ये यूनियन वाला है, ये सिर्फ ये मैथ इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश पे पास होने वाले, मैथ में पास होने वाले, ये दोनों में पास होने वाले। 10% बच्चा दोनों में फेल था, तो 90% बच्चा तो ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं पास होगा। दोनों में फेल मतलब हट गया, कहीं ना कहीं पास 90% बच्चा था। तो ये जो एक्स्ट्रा निकलता है 60%, यही होता है दोनों में पास। तो मैं तो करता तो इसको ऐसे लिखता ना, मैं देखता ये कितना एक्सीड कर गया है, पता चलता ये कितना है 170 और 90%, ये सॉरी ये तो यूनियन है, ये कितना एक्सीड कर गया 150 बच्चे, 150% है ये। 90 से कितना ज़्यादा हो गया 60, ये 60% वो बच्चा होगा जो 2 बार तुमने काउंट कर लिया, इससे यही 60% एक्स्ट्रा बच्चा। तो 60% ये 144 है, तो 100% सीधा आ जाता है 240। इतना लिखना नहीं पड़ेगा, जब प्रैक्टिस करेंगे तो लिखना नहीं पड़ेगा। अभी मैं हटा रहा हूँ, मुड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक एग्ज़ाम हो जिसमें 53% कैंडिडेट जो थे वो साइंस में फेल हो गए, 48% कैंडिडेट मैथ में फेल हो गए, 40% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो बताइए कितने % बच्चे ऐसे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए होंगे। अब ये देखिए सारा फेल फेल का बोला है, तो फेल पे भी लगा सकते हैं। सारा फेल है, चाहे वेन डायग्राम से देख लो इसको। 40% बच्चा दोनों में फेल है, मैथ और साइंस और मैथ, ये साइंस है ये मैथ है। टोटल साइंस में फेल है 53% बच्चा, तो 40 तो इधर चला गया फेल इसमें कॉमन वाले पार्ट में, तो 13% बच्चा ऐसा होगा जो इधर पास होगा। और टोटल 48% मैथ में फेल है, तो 40 तो दोनों में फेल है, तो 8% ऐसा होगा जो मैथ में फेल होगा। अब मैं ये सबको ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा कहीं ना कहीं फेल। तुमसे पूछा है, देखो ऐड करता हूँ, 13% + 40 दोनों में +8, तो टोटल मिला के कितना हो गया 61%। 61% बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, फेल है। चाहे एक सब्जेक्ट में फेल हो, ये तो सिर्फ साइंस में फेल होगा, ओनली साइंस में फेल, ये साइंस और मैथ दोनों में फेल, ये केवल मैथ में फेल। मतलब ये 61% बच्चा कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट में ज़रूर फेल होगा। तो जब कहीं ना कहीं फेल इसमें है, तो टोटल 100% में 61 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो आया 39% बच्चा, ये फिर जाहिर सी बात है दोनों में पास होगा, पास इन बोथ, दोनों में ही पास होने वाला बच्चा पूछा गया। ये कितने % बच्चा पास है, 39% बच्चा ऐसा होगा जो दोनों में पास होगा। अब इसको फॉर्मूले से भी देख सकते थे, देखो फेल पे लगा दो, मान लो नीचे कर दें, 53 साइंस में फेल + 48 मैथ में फेल -40, तो ये जो निकलेगा कहीं ना कहीं फेल वाला निकलेगा। साइंस और मैथ टोटल कहीं ना कहीं फेल वाला, तो ये देखो 40 हट गया, 8 आया,
यही 8 देखो बन रहा है, ये मिला से 8 यही है, तो बनने से कितना गया 61% बच्चा कहीं ना कहीं फेल है। ये कितना निकल गया 61, यूनियन निकल गया 61% बच्चा। तो 61 फेल है तो 31% बच्चा क्या होगा, अब यहीं पे फिर से चले आइए, तो 39% बच्चा दोनों सब्जेक्ट में पास होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फेल मतलब वो फेल ही होगा। 39% जो दोनों में पास होगा, तो दोनों में पास 39%। अब ये मैं हटा रहा हूँ, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। एक एग्ज़ाम हुआ जिसमें 48% बच्चे साइंस में पास हुए, 56% बच्चे फेल हो गए मैथ में, 32% फेल इन बोथ। देखिए बोथ दिया क्या है, दिया है 48 पास इन साइंस, ये पास का दिया है, किसमें, साइंस में 48% बच्चा पास है। फिर ये दो चीज़ें फेल की दे रखी है, किस सब्जेक्ट में, मैथ में 56 फेल है, 56 कहीं ना मैथ में फेल हो गया, और जो दोनों में फेल है, फेल ही दे रखा है आपको, किसमें, साइंस, और साथ में इंटरसेक्शन मैथ, दोनों में फेल बच्चा। दोनों में फेल जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं 32% बच्चा ऐसा है, 32% बच्चा जो दोनों में फेल है। अब मुझे इंटरसेक्शन ये पता है तो मैं फेल पे पूरा लगा दूंगा फॉर्मूला। फेल पे आप लगाएंगे तो पास का दे रखा है ना, तो आप 100 से सब्ट्रैक्ट करके फेल निकाल सकते हैं। 100% बच्चों ने पेपर दिया, 48 साइंस में फेल हो गए, तो जाहिर सी बात है 52% बच्चे पास हो गए होंगे। बस ये पास वाला है तो ये 52% फेल वाले बच्चे आ गए साइंस में। साइंस में 100% पेपर दिए बच्चे, 48% फेल हो गए तो 52% पास हो गए ना, या 48% पास हुए तो 52% फेल हो गए ना। आपको निकालना क्या है, पूछा गया है कितने परसेंट बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, तो मैं फेल लेके, क्योंकि मैंने सबको फेल में बदल लिया। तो देखो डायरेक्ट बता रहा हूँ, नहीं तो आप देख लीजिए लिख के भी। 52 फेल है मैथ में या साइंस में, प्लस 56 फेल है मैथ में, माइनस 32 दोनों में, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ऐसे काट लीजिए, 4 और 2 प्लस 52, तो कितना आ गया 76%। 76% बच्चा ये कहीं ना कहीं क्या होगा, फेल होगा। फेल पे लगाए तो कहीं ना कहीं फेल होगा, चाहे एक सब्जेक्ट में फेल हो, चाहे दोनों में फेल हो, चाहे दूसरे किसी में फेल हो, फेल है। तो पूछा गया दोनों सब्जेक्ट में पास, तो 100% दिया था, 76 कहीं ना कहीं फेल है, तो 100 माइनस 76 क्या आएगा, 100 माइनस 76, 24% बच्चा ऐसा होगा जो कहीं दोनों सब्जेक्ट में क्या होगा, पास होगा, दोनों सब्जेक्ट में पास होगा। क्योंकि अगर एक भी सब्जेक्ट में फेल होता है तो यहाँ पे वो काउंट हो जाता 76 में फेलियर की कैटेगरी में। तो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा, एक गांव में 22% ऐसी फैमिली है जिनके पास अपना खुद का लैंड है, 18% ऐसी फैमिली है जिनके पास खुद का मोबाइल फ़ोन है, 1600 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन भी और उनके पास एग्रीकल्चर लैंड भी है, 68% फैमिली जो है उनके पास ना ही खेत है और ना ही मोबाइल है। तो बताइए उस गांव में कितने पॉपुलेशन है उस गांव की, आपको टोटल जनसंख्या निकालनी है। तो देखिए 22% जिनके पास लैंड है, लैंड 22%, मोबाइल फ़ोन ऑन करने वाले 18% लोग हैं, और 1600 फैमिली ऐसी जिनके पास दोनों है। और ये चीज़ ये परसेंटेज में 68% जिनके पास कुछ भी नहीं है, देखिए ना इधर वाले हैं। तो देखिए ये तो हमने लिया जिनके पास कुछ ना कुछ है, तो हमें इसी पे उसमें दे रखा है कि जिनके पास कुछ भी नहीं, तो या पूरा कुछ भी नहीं पे हम लेके जाए, जिनके पास लैंड नहीं है सबको नेगेटिव लेके जाएं, या तो हम ये सोचें, देखो एक चीज़ सिंपल, ये पूरा पोर्शन है,
68% के पास तो कुछ है ही नहीं, तो 32% जो बच्चे उनके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, इन्हीं के पास तो कुछ ना कुछ होगा। तो 68% कुछ नहीं तो इसको बाहर लिखेंगे, 32% के पास कुछ ना कुछ है, तो ये हो गया इनके पास लैंड है, ये हो गया जिनके पास ये। तो 32 जो यूनियन होगा कुछ ना कुछ होने वाला, ये बाहर वाला, ये होगा 22 + 18 माइनस बोथ जिनके पास लैंड भी है साथ में मोबाइल फ़ोन भी है, यूनियन मोबाइल फ़ोन। तो देखो ये कट गया 10 बचा, ये कट गया 8 बचा। तो 8% ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है, चाहे लैंड हो चाहे मोबाइल हो, कुछ ना कुछ है उनके पास। तो यही 8% तुम्हें दे रखा है। कितनी है फैमिली गांव में? 1600 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है। तो 8% 1600 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही 100% फैमिलीज हैं। तो 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा? 8 2 जा 2 20,000 लोग। तो उस गांव में कितने लोग रहते हैं? 20,000, यही आंसर है। तो ये भी उसी फॉर्मूले से आसान है सारे। आगे बढ़ते हैं। एक एग्ज़ाम में 73% कैंडिडेट मैथ में पास हुए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 70% स्टूडेंट जनरल अवेयरनेस में पास हुए, 64% दोनों में पास हुए, और 63% फैमिली ऐसी हैं जो दोनों में ही क्या हो गई, ये 63% कैंडिडेट ऐसे हैं 6300 जो दोनों में फेल हो गए। तो ये जैसा टाइप था सेम ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट है। देखो अब ये मैं हटा रहा हूँ, खुद भी आप ट्राई करिए। पहले मैं क्वेश्चन पिंग करूँगा तो आप रोक करके खुद ट्राई करिए। देखो इजी है, फटाक से जल्दी से। 73% मैथ में पास हुए, 73 मैथ में पास, एक बात। फिर 73 पास इन जनरल, 70% पास इन जीए में पास हुए, 64% दोनों में पास हुए, 64% मैथ साथ में जीए दोनों में पास होने वाले ये बच्चे आ गए। अब मैं अगर निकालूंगा तो यहाँ से निकल के आएगा यूनियन कुछ ना कुछ जिसमें पास ही पास हुए, तो निकाल लेते हैं। मैथ या जीए कहीं ना कहीं जो बच्चे पास होंगे टोटल वो निकल के आएगा 73 + 70 - 64, ये कट गया, 6 बचा, 6 इससे ऐड हुआ 79 हो गया। तो 79% बच्चा ऐसा है जो कहीं ना कहीं पास होगा, कहीं ना कहीं, चाहे एक सब्जेक्ट में हो चाहे दोनों में हो, चाहे किसी सिर्फ मैथ में हो सिर्फ जीए में हो, दोनों में हो, सब काउंट है इसमें, क्योंकि ये वही बच्चा है। ऐसे में जो 79 इधर पे रखते यही है। तो 21% बच्चा ऐसा है जो दोनों में फेल हो गया है, फेल हो गया होगा, जो बाहर रहा होगा। जो 100 - 21% बच्चा, 100 - 79 जो 29% बच्चा है, 21%, ये बच्चा दोनों में फेल है, फेल वाला है, फेल इन बोथ, क्योंकि कहीं ना कहीं पास होता तो इधर काउंट हो गया होता, फेल है दोनों में। तो यही तुम्हें दे रखा है, कितना है? 6300, यही दे रखा है 6300 बच्चे फेल है दोनों में। तो तुम्हें 100% टोटल क्लास की पॉपुलेशन निकालनी है जिन्होंने टेस्ट दिया। तो 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये देखो 3 बार में कट रहा है, तो 30,000 बच्चों को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल 30,000 लोगों ने परीक्षा दी, यही आंसर है। इजी है ये, एक ही टाइप में दोनों क्वेश्चन, इसके पहले वाला और ये वाला। आगे बढ़ते हैं। अब ये मैं हटा रहा हूँ। देखिए 80 बच्चे क्लास में थे, 45% बच्चे हिंदी बोलते हैं, 40% बच्चे इंग्लिश, केवल इंग्लिश बोलते हैं। 45 बोला गया है कि हिंदी बोलने वाले, और 40% सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज इज इक्वल्स टू द, ये समझिएगा अच्छा है, ऐसे बच्चे जो बोला गया है जो कोई भाषा नहीं बोलते हैं वो बराबर हैं ऐसे बच्चों के जो दोनों भाषा बोलते हैं। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ हु स्पीक ओनली हिंदी निकालना है। तो देखिए जब लैंग्वेज ज़्यादा क्रिटिकल होती है तो हम वेन डायग्राम से जाते हैं, उस पर ईजी पड़ता है वेन डायग्राम से। देखो 80 टोटल बच्चे हैं, 80 स्टूडेंट हैं, परसेंट नहीं 80 स्टूडेंट है, 45% हिंदी बोलते हैं। देखो वेन डायग्राम से, ये हिंदी और ये हो गया
इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, ये टोटल कुछ ना कुछ बोलने वाले, और जो इसके बाहर चले जाएंगे वो कुछ नहीं बोलते होंगे। तो बोला गया है कि 45% स्पीक हिंदी, 45% बच्चे लोग क्या है हिंदी बोलते हैं, 45%। 40% स्पीक ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश का मतलब है केवल इंग्लिश वाले, ये पार्ट नहीं, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन कवर करने वाले कितने बच्चे हैं 40%, ये आपको दिया है 40%। फिर बोला गया और ये 45 में ये बच्चा काउंट हो गया होगा, ये 45 में पूरा बच्चा है, ठीक है, ये 45 में पूरा बच्चा, क्योंकि इसमें हिंदी बोला गया, हिंदी तो पूरा सर्कल है ना, और केवल इंग्लिश इतना सर्कल होता है, लिखवाया था मैंने, तो ये यहाँ तक काउंट हो गया होगा। अगर मैं मिला दूँ तो कुछ ना कुछ बोलने वाले होंगे 40 और 85% बच्चा कुछ ना कुछ बोलता है, बोलता है कि नहीं, यही है, हाँ 85% बच्चा कुछ ना कुछ बोलता है। फिर ये बोला गया इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज इक्वल टू द स्पीक बोथ लैंग्वेज, ठीक है, ऐसे बच्चे जो कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो कितने ऐसे परसेंट बच्चे हैं, 15% ऐसा बच्चा है जो कुछ नहीं बोलता होगा, इसके बाहर आउट ऑफ रेंज है ये 15% बच्चा। ये जो 15% बच्चा है ये बोला गया है जो कुछ नहीं बोलते वो बराबर है जो दोनों बोलते हैं, तो 15% ही बच्चा ऐसा है जो दोनों भाषा बोलता होगा, ये 15%। तुम्हें निकालना है केवल हिंदी बोलने वाला, तो हिंदी पूरा है ये 45 में 15 हट गया, केवल हिंदी बोलने वाले, ओनली हिंदी बोलने वाले इंग्लिश, ये 30% बच्चे हैं, ये कौन से होंगे, ओनली हिंदी, बस आपको ये निकालना है। तो 80 बच्चों का 30%, 80 का कितना 30%, तो कितना निकलेगा 24 बच्चे, यही आंसर है। ये समझ पाए होंगे, 24%, ये 30% केवल हिंदी बोलने, यही हमसे पूछा है, तो पूरा 45 है, 15 दोनों बोलता है, तो ये हटा दीजिए, केवल हिंदी 45 माइनस 15, 30% केवल हिंदी, तो 80 का 30% ये टोटल बच्चे थे, 80 का 30% बच्चा 24 बच्चे ऐसे होंगे जो केवल हिंदी बोलते होंगे। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ मूव करते हैं। एक एग्जाम में 40% स्टूडेंट हिंदी में पास हुए, 55% इंग्लिश में पास हुए। अब देखिए कहानी, जो बच्चे फेल हुए दोनों में वो डबल है जो बच्चे पास हुए दोनों में। ये हटाइए, ये जो टाइप होगा वो दो मैंने टाइप करा है वो अलग टाइप के थे, अगर मान लीजिए वो दूसरा टाइप था तो ये तीसरा टाइप है, और ये जैसा ही सेम इसके एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे थोड़ा वही लैंग्वेज वाला। समझिए, टोटल बोला गया है 40% हिंदी, हाँ हिंदी में पास होने वाले 40%, एक बात 55% इंग्लिश में पास होने वाले 55%। बोला गया है कि जो बच्चे फेल हुए वो डबल है, इज डबल टू द स्टूडेंट हु पास इन बोथ, जो दोनों में पास हुए उससे जस्ट डबल है जो दोनों में फेल हुए। देखो ये 40% हिंदी और ये इंग्लिश, 40% और ये है 55%। देखिए अब कुछ नहीं बताया गया है, तुमसे पूछा गया टोटल नंबर स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्जाम, कितने बच्चे टोटल अपीयर हुए। अगर 16 बच्चे ऐसे हैं जो कि फेल हुए, दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो ये पास वाला है, तो हम पास पहले पता करते हैं कितने % टोटल पास हुए हैं। एक कहानी बोली गई है कि ये टोटल पता नहीं मुझे कितने पास हुए, तो मान लो ये x है, तो जो बच्चे फेल हुए हैं बाहर होंगे टोटल, जो दोनों सब्जेक्ट में फेल होंगे वो डबल है इसका, फेल के जो दोनों में पास है उसका जस्ट डबल क्या है, दोनों में फेल। अगर ये पास है तो टोटल पास यहाँ से निकालोगे तो 40 + 50 - x, ये कहीं ना कहीं पास होंगे बच्चे, और ये फेल। तो तुम्हें पता है टोटल 100% अगर बच्चा है तो 100 - 2x जो होगा, ये कहीं ना कहीं 2x, ये दोनों में फेल है तो फेल हटा देते हैं, तो ये वाला पास होगा कहीं ना कहीं। तो ये बच्चा जो होगा किसके बराबर होगा, 40
प्लस 50 माइनस एक्स के। ये समझ पाई क्वेश्चन? बताइए, ना समझ पाए तो मैं फिर से समझा दूँ। ये बच्चा है जो कहीं ना कहीं पास है, ये है पता है क्या, मैथ या हिंदी यूनियन इंग्लिश, जो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पास होगा। ये टोटल बच्चा है, क्योंकि मुझे पता नहीं ये प्लस ये माइनस ये होता है फॉर्मूला, तो ये लगा दिया, इससे कहीं ना कहीं पास आ गया। ये बोला गया था जो बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास हैं उनसे डबल फेल वाले हैं, तो ये फेल वाले दोनों सब्जेक्ट में लुढ़के हुए होंगे, बाहर गए, तो ये कहीं ना कहीं पास होने वाले हैं। ये आया कहीं ना कहीं पास, और अगर टोटल में से 100% में 2x% हटा दें तो ये कहीं ना कहीं पास। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू कितना निकल के आया, 90, 10% निकल के आया। 10% बच्चा ऐसा है जो दोनों में क्या है, पास है। ये पता चल गया हमें 10, तो यहाँ कितना है 20, कितना निकल के आया 20। अब बस पूछा गया कितने परसेंट ऐसे, 16 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं, तो ये 20% वाली वैल्यू कितनी है, दोनों में फेल है। रुकिए एक बार कहानी देख ले। दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन बोथ इज डबल टू द स्टूडेंट हु पास। इफ 16 फेल्ड इन बोथ, ये दिया हुआ है। 16 बच्चे दोनों में क्या है, फेल है। ये हमने निकाल लिया 10%, ये 20 हो गया, तो यहाँ 80 हुआ, ये 80 आएगा, 10, 80। एक चीज़ रुकिएगा, ये 55 है ना, तो यहाँ पे 55 रहेगा, 50 नहीं, क्या रहेगा 55, ये गलती हो रही, 55, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 55, 55 इधर जाएगा, ये तो 2x इधर गया, देखिए ये प्लस का बन जाएगा, घट जाएगा, x बचेगा, ये आ गया 95, कितना निकल के आया, ये आ जाएगा 100 माइनस 95, 100 माइनस 95, ये ऐड हो गया 55, 95, तो 5% ऐसा बच्चा है जो दोनों में क्या है, पास है। ये 5, ये हटा दीजिए, ये 5% बच्चा दोनों में पास है, तो 5% दोनों में पास है, तो देखो जरा इसके डबल दोनों में फेल है, तो 10% बच्चा दोनों में फेल है। यही आपको बताया गया कि 16 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में फेल है, तो 10% वैल्यू जो है वो 16 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटल 100% आपको बच्चे निकालने जो अपीयर हुए एग्जाम में, तो 10% अगर 16 है तो 100% 160 बच्चे हो जाएंगे, एक एक जीरो बढ़ा दिया तो 160, ठीक है आंसर जो बच्चे अपीयर हुए एग्जाम में। समझ पाएंगे आप लोग, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये पिछले वाला ये वाला बस सेम ही एक ही टाइप में आएगा।